अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। अच्छा जी, ब्रेकिंग न्यूज़ है यूएई वीज़ा अप्लाई करने वालों के लिए। ठीक है जी, बेशक आपने सिंगल एंट्री करना है, मल्टीपल एंट्री करना है, वर्क विजिट सब अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान का पासपोर्ट और उसके बाद ये पेज जो है ना, ये मैंडेटरी कर दिया गया है। यूएई वीज़ा आपने अप्लाई करना है, सिंगल मल्टीपल विजिट वर्क कुछ भी या रीन्यू करवाना है आपने, तो ये अब नेक्स्ट टाइम जब डॉक्यूमेंट जमा होंगे वीज़ा के लिए आपके, तो आपका ये पेज भी वेल स्कैन जो है वो अपलोड करना होगा। दूसरी साइड भी, यानी दोनों साइडें करनी है, लेकिन दूसरी मैं दिखा नहीं रहा क्योंकि वो उत्ते बड़े स्टिकर बारकोड लगे हुए हैं, कितने कितने की होया है। अच्छा, ये लोगों को समझ आ गई होगी। तो यूएई गवर्नमेंट की जन्म से जो है पिछले कई दिनों से ये चल रहा था। आज फाइनली ओमान के न्यूज़पेपर में जब न्यूज़ आई है तो मैंने सोचा बेहतर है बता दें, क्योंकि लास्ट वीक में भी एक वीज़ा अप्लाई किया था तो उन्होंने मांगा था कि जी पासपोर्ट की आउटर साइड जो है ना, बायोडाटा, ये हमारा इसके अंदर वाली साइड पे बायोडाटा है, बायो पेज है, उसमें बंदे की फ़ोटो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। तो उन्होंने बोला जी बाहर वाली साइड जो है ना बुक की, वो भी शेयर करें। तो बल्कि दोनों साइडें शेयर करें, बुक की बाहर वाली भी, ये लाजमी है। सोचा शायद कोई रिक्वायरमेंट होगी, या पूछने की भी ज़हमत नहीं की। पाकिस्तानी जहन ठीक है, कुंद जहन, हालांकि फौरी सवाल उठाना चाहिए था, भाई खैर है। तो उन्होंने कहा जी लाजमी है, बस भेज दें। अच्छा, आज खबर आ गई है, तो खबर में यही कहा गया जी कि दुबई, अबू धाबी, ये पूरे यूएई में जो है मल्टी एंट्री किसने वीज़ा अप्लाई करना है, सिंगल करना है, विजिट है, वर्क है, उन सब के लिए वीज़ा एप्लीकेशन के साथ बाहर वाला पेज जो है वो भी लाजमी स्कैन करके भेजना है। तो अगर आपका भी प्लान है कहीं अप्लाई कर रहे हैं, वो आपसे मांग रहे हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। इसके ऊपर वैसा भी कोई डाटा शाटा नहीं होता। ठीक है जी। अब उनको नेम चाहिए होता है, और एम्बलम जो है हो सकता है इसमें जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं ये भी बहुत सिक्योर्ड होता है। ठीक है, वो अल्लाह वालम। और क्या है, और रिक्वायरमेंट में जो चीज़ें हैं वो आपको पता ही है कि विजिट वीज़ा अगर किसी ने अप्लाई करना है तो उनके लिए क्या होता है कि फ़्लाइट की अप डाउन टिकट कंफर्म चाहिए होती है, होटल बुकिंग कंफर्म चाहिए होती है, इंश्योरेंस चाहिए होती है आपके स्टे के दौरान की, और बाकी सब कुछ नॉर्मल है। ठीक है, पासपोर्ट का बायो पेज, आउटर साइड पेज, उसके बाद फ़ोटो शोटो, या जिस मुल्क से अप्लाई करें वहाँ का रेजिडेंस स्टेटस। अच्छा, अगर आप जीसीसी से कर रहे हैं यूएई का वीज़ा अप्लाई, तो आपको पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान का सीएनआईसी जो है वो भी देना पड़ता है। ठीक है जी, ये सूरत हाल है। और 5 साल वीज़ा के लिए काफ़ी सारे दोस्त अब आप रब्ता करते हैं, तो भैया 5 साल वाले वीज़ा के लिए आप जहन में रखें कि 320 तो उन्होंने सिक्योरिटी काटनी है, 120-30 जो है वो इंश्योरेंस और अपने चले जाते हैं वीज़ा फ़ीस में, और 70-80-150 जो है वो ले लेते हैं सर्विस के मिनिमम 500 मिनिमम आपके पास हो, तो आप अप्लाई करके किस्मत आजमाज मिल जाए तो वारे न्यारे, ना मिले तो आपको सिक्योरिटी जो है वो वापस आती है 320। और क्या है, और विजिट वीज़ा जो है अल्लाह ताला नहीं दे रहे। ठीक है, वो भी नुस नुस वाला सीन है, इसलिए सोच समझ के अप्लाई करें। और अप्लाई में मेरा 28-30 रियाल तो फीस है, 5-10-20 रियाल जो है उससे ऊपर जो एजेंट पे जितने जड़ा फंसे होते सालिंद है उतनी फ़ीस लेते हैं। ठीक है ना, हम एक्चुअली में जो है ना ये फ़िलहाल काम नहीं करते हैं। हाँ, कोई बहुत बोले या थोड़े जो पैसे चंगे देवे तो, और में तो फिर उसके लिए जो है हम सर्विस दे भी देते हैं। ठीक है जी, इसलिए प्लीज़ रब्ता नहीं कीजिएगा। वो बहुत जो सीरियस हैं वो डायरेक्ट आगे बढ़े मिले और डिस्कस करें, चीज़ों को समझे उसके बाद। ठीक है, और क्या है, और कुछ नहीं है, बस दुआ करें खैर हो और आने वाला वक़्त अच्छा हो, वीज़े अल्लाह ताला मिलने शुरू हो जाएँ हम सबको, और ओमान के वीज़े भी जल्दी ओपन होने की दुआ किया करें। जज़ाकल्लाह। 0044 77 66 9 6 सिर्फ टेक्स्ट और डिटेल मैसेज। जज़ाकल्लाह।